देखिए, पुष्पक्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पुष्पक्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 असीमाक्षी, दूसरा ससीमाक्षी, मिश्रित और विशेष। ठीक है। नंबर 1 असीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी, इसको रेसिमोस कहते हैं, रेसिमोस। दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, इसको साइमोस कहते हैं। तीसरा क्या है? मिश्रित पुष्पक्रम, मिश्रित पुष्पक्रम, इसको मिक्स्ड कहेंगे। अगला है विशेष प्रकार का। अगला क्या है? विशेष प्रकार का। देखिए, इसमें पहला है असीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्यों कहते हैं इसको? असीमाक्षी मतलब होता है इसमें पुष्प शाखा असीमित लंबाई तक बढ़ती रहती है। अब ये 2 प्रकार का होता है असीमाक्षी, सरल और संयुक्त। सरल और संयुक्त। अब सरल असीमाक्षी ये भी कई प्रकार का होता है। सरल असीमाक्षी कई प्रकार का होता है, जैसे तुम्हारा इसका असीमाक्षी, सूखी, ये 4 प्रकार से होता है। सरल असीमाक्षी ये 4 कैटेगरी में बटा होता है। सरल असीमाक्षी पहला क्या है? जब पुष्पावली वृंत लंबा हो। ठीक है। जब पुष्पावली वृंत लंबी हो, जब पुष्प शाखा लंबी हो। ठीक है, लंबी हो। दूसरा प्रकार का, जब पुष्प शाखा छोटी हो। ठीक है, पुष्प शाखा छोटी हो। और तीसरा क्या है? तो ये जब पुष्प शाखा छोटी होती है। फिर तीसरा है पुष्प शाखा निरुद्ध होती है। तीसरा है पुष्प शाखा निरुद्ध होती है। इसमें पुष्प शाखा बिल्कुल बहुत छोटी होती है, मतलब होती ही नहीं है। और अगला है चपटा पुष्पाच। अगला है चपटा पुष्पाच। तो ये तुम्हारा जो सरल असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम है, ये 4 प्रकार का होता है। अब इसमें ये जो पुष्प शाखा जो लंबी होती है, इसमें ये जो पुष्प शाखा लंबी होती है, ये भी कई प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है। पुष्प शाखा लंबी होती है, जिसमें पुष्पाक्ष जिसमें लंबा होता है। इसको हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, चपटा पुष्पाक्ष की जगह, और चपटा पुष्पाक्ष ऊपर लिख देते हैं, चपटा पुष्पाक्ष। तो ये पुष्प शाखा लंबी होती है, तो ये तुम्हारा ये 5 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं असीमाक्ष, दूसरा होता है सूखी, एक क्या होता है? असीमाक्ष, असीमाक्ष, इसको रेसीम कहते हैं, रेसीम, सिंपल रेसीम। असीमाक्ष या सिंपल रेसीम, ये सरसों में पाया जाता है। दूसरा था सूखी, सूखी इसको हम ये लटजीरा में पाया जाता है। सूखी को स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। ये लटजीरा में पाया जाता है। तीसरा क्या है? अनुसूखी, यानी कि स्पाइक आप स्पाइक लेट, गेहूं चावल में पाई जाती है। ये गेहूं और चावल में पाई जाती है। ठीक है। चौथा क्या है? स्थूल मंजरी, ये मक्का में पाया जाता है। स्पाइडिक्स कहते हैं इसको, स्थूल मंजरी। इसको स्पाइडिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, स्पाइडिक्स। ये मक्का में पाया जाता है। पांचवा मंजरी, इसको कैटकिन कहते हैं, इसको कैटकिन कहते हैं। कैटकिन, सहतूत या ओक में पाया जाता है। तो ये तुम्हारे 5 सरल प्रकार के, सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार हैं। और ये जिसमें पुष्प शाखा लंबी होती है और जिसमें पुष्प शाखा छोटी होती है, ये तुम्हारे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का होता है, इसको समसिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समसिक। ये तुम्हारा कैंडी टफ्ट में पाया जाता है, समसिक। इसको अंग्रेजी में इसको कोरिम्ब कहते हैं। अंग्रेजी में समसिक को
कोरिम्ब कहते हैं। और इसके बाद तुम्हारा तो इसमें उदाहरण समसिक में उदाहरण तुम्हारा कैंडिडम है कोरिम्ब, ठीक है, समसिक या कोरिम्ब, COR कोरिम्ब, कैंडिडम इसमें उदाहरण है। पुष्प शाखा जिसमें निरुद्ध हो, ये दो प्रकार का होता है, एक पुष्प छत्र और दूसरा समुंड। पुष्प छत्र को पुष्प छत्र इसको अम्बेल कहते हैं, अम्बेल कहते हैं। और दूसरा है समुंड, समुंड को कैपिटेट कहते हैं, ये बबूल में होता है। ये किस में होता है? बबूल में होता है। और अम्बेल किस में होता है? धनिया में होता है। अम्बेल किस में होता है? धनिया में होता है। तो ये दो होते हैं, एक समसिक हो गया। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारे सरल पुष्पक्रम है, जो असीमाक्षी सरल प्रकार के पुष्पक्रम है, वो तुम्हें 4 प्रकार के हैं। इसके बाद तुम्हारा असीमाक्षी संयुक्त प्रकार के पुष्पक्रम, असीमाक्षी संयुक्त प्रकार के पुष्प। अब चपटा पुष्पाक्ष, हाँ, निरुद्ध तुम्हारा निरुद्ध में अब एक और होता है चपटा पुष्पाक्ष, जो है एक छूट गया था। चपटा पुष्पाक्ष ये तुम्हारा मुंडक होता है। ये क्या होता है? मुंडक को कैपिटुलम कहते हैं, मुंडक को कैपिटुलम कहते हैं। तो ये मुंडक भी ये सरल पुष्पक्रम है। इसके बाद संयुक्त असीमाक्षी संयुक्त प्रकार का पुष्पक्रम। देखिए ये सब ऐसे पुष्पक्रम है जो साधारण प्रकार के सिंपल थे। इनमें कोई एक था पुष्पक्रम तो एक ही प्रकार का था। लेकिन जो संयुक्त प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, देखिए 2 प्रकार के, यहाँ पर 2 स्थितियां हैं, एक संयुक्त पुष्पक्रम और एक मिश्रित पुष्पक्रम, ठीक है। अब इसमें कभी कंफ्यूजन होता है कि संयुक्त पुष्पक्रम क्या है और मिश्रित पुष्पक्रम क्या है। देखिए संयुक्त पुष्पक्रम वो होता है जैसे इसमें दो सरल प्रकार के एक ही में होते हैं, 2 सरल प्रकार के पुष्पक्रम एक ही पुष्पक्रम में होते हैं। जैसे इनके उदाहरण तुम अगर देखोगे तो असीमाक्षों का असीमाक्ष, या अनुसूखियों का सूखी, या संयुक्त स्थूल मंजरी, या संयुक्त समसिक। तो जो भी सरल हैं, सरल प्रकार के पुष्पक्रम हैं, तो उसी में रिपीट करके संयुक्त प्रकार के असीमाक्षी का असीमाक्ष, या संयुक्त असीमाक्ष, संयुक्त असीमाक्ष, या संयुक्त सूखी, संयुक्त असीमाक्ष गुलमोहर में पाया जाता है। संयुक्त सूखी तुम्हारा उसमें जई में पाया जाता है। संयुक्त सूखी का उदाहरण गेहूं और जई है। संयुक्त स्थूल मंजरी खजूर और केला में पाया जाता है। संयुक्त स्थूल मंजरी, संयुक्त स्थूल मंजरी ये किसमें? केला में पाया जाता है और खजूर में पाया जाता है। संयुक्त समसिक ये फूल गोभी में पाया जाता है। संयुक्त समसिक। तो ये तुम्हें 4 प्रकार के संयुक्त पुष्पक्रम याद रखने हैं। यही मुख्य रूप से संयुक्त पुष्प छत्र तुम्हारा 5वां संयुक्त पुष्प छत्र, ये धनिया, गाजर और सौंफ में होता है, ठीक है। संयुक्त पुष्प छत्र ये गाजर, धनिया और सौंफ में होता है। और संयुक्त मुंडक तुम्हारा इकाइनॉप्स में होता है। इकाइनॉप्स एक होता है पौधा, तो संयुक्त मुंडक इकाइनॉप्स में होता है। संयुक्त मुंडक। तो ये तुम्हारे ये संयुक्त प्रकार के दिए हो गए। ये असीमाक्षी पुष्पक्रम है, सरल और संयुक्त। असीमाक्षी में क्या है कि पुष्प शाखा जो है वो निरंतर बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम में, ठीक है। उसके बाद ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम, इसके बाद ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम। तो ससीमाक्षी में कौन कौन उदाहरण है? ससीमाक्षी में वही एक साखी, द्विशाखी और बहुशाखी, ठीक है। ये जो है
यसी माक्षी हो गया। तो ससी माक्षी में क्या होता है कि अब ये पढ़ाएंगे बाद में, पहले जो टेबल है, टेबल में ही जितने लिखे हैं ससी माक्षी, एक साखी, द्विसाखी और बहुसाखी। ठीक है, ससी माक्षी एक साखी, ठीक है, द्विसाखी और बहुसाखी। ठीक है, और बहुसाखी। तो एक साखी, द्विसाखी और बहुसाखी। एक साखी तुम्हारा मकोई बिगोनिया में पाया जाता है, द्विसाखी चमेली बेला में पाया जाता है, बहुसाखी मदार में पाया जाता है। इसके बाद मिश्रित में आगे पढ़ाया जाएगा। फिर विशेष प्रकार का पुष्पक्रम, ये भी तुम्हारा 4 प्रकार का है। साइएथियम, कूट चक्रक, हाइपेंथोडियम और स्कैपिजेरस। ठीक है, साइएथियम विशेष प्रकार का, साइएथियम और नंबरों फटाफट। कूट चक्रक, हाइपेंथोडियम, स्कैपिजेरस। अब ये स्कैपिजेरस प्याज में पाया जाता है, हाइपेंथोडियम गूलर में पाया जाता है, कूट चक्रक तुलसी में पाया जाता है, साइएथियम लाल पत्ता में पाया जाता है। ये सब, हाँ, पंचुतिया लाल पत्ता। ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हें पुष्पक्रम के बारे में पढ़ना है। ये टोटल पुष्पक्रम के बारे में तुम्हें पढ़ना है। एक बार इसकी डिटेल इसलिए बता दी ताकि जब तुम आगे पूरा चैप्टर पढ़ोगी तो हर समय ये टेबल तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। इससे क्या होगा कि जब तुम्हें हम पढ़ाएंगे 1 by 1 तो हर चीज तुम्हें समझ में आती जाएगी और दिमाग में, मेमोरी में भी फीड होता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।